ईरान का इतना बड़ा एहसान है अरब ममालिक पे कि जिसका बदला वो कभी नहीं उतार सकते। ये एहसान है ईरान का अमेरिका को नाको चने चुभवाना, हरा देना उसे जंग। इसके अलावा ईरान का अरब ममालिक पे हमले करना। जी हाँ, दुरुस्त सुना आपने। ईरान ने अमेरिका का जो तारीखी बैंड बजाया और जो हमले किए ईरान ने अरब ममालिक पे, ये एहसान है उसका अरब मुल्कों पे। और हाँ, सिर्फ अरब ममालिक पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पे भी बहुत बड़ा एहसान किया बरादर इस्लामी मुल्क ईरान ने ये सब करके। ये सब तंजन नहीं कह रही मैं, बल्कि हकीकतन ऐसा ही है। बस सुनते जाएं और सर धुनते जाएं। आए एक एक करके दोनों पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ईरान ने अमेरिका की मत मार के रख दी इस जंग में। दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं अमेरिका बहादुर माने या ना माने, शिकस्त हो चुकी उसे ईरान के हाथों। इसलिए अब अमेरिका इस खित्ते से निकल जाएगा, अरब और खलीजी ममालिक से ख़त्म कर देगा अपने अड्डे। कतर और कुवैत से तकरीबन इनखला हो ही चुका अमेरिकी अफवाज का। इराक से भी 7 सितंबर के आखिर तक हो जाएगा। ये जंग रुकने दें आप, लिख के देती हूँ, अपने अड्डे ख़त्म कर देगा अमेरिका खलीजी ममालिक से, या यूँ कहें कि ख़त्म कराए जाएंगे उससे ये अड्डे। ऐसे में मौज लग गई पाकिस्तान की, क्योंकि अब पाकिस्तान बनाएगा इन मुल्कों में अपने अड्डे। सऊदी अरब में तो एक बना भी चुका। जैसे जैसे मक्का मुआहदे में मजीद ममालिक शामिल होंगे, सब में पाकिस्तान के अड्डे बनेंगे। बहुत गुस्सा है खलीजी ममालिक को अमेरिका पे, इसलिए वो अपने अड्डे खाली करा के ही रहेंगे अमेरिका से। दुनिया भर के नामी गिरामी दिफाई तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं। अलबत्ता यूएई ने नहीं करवाने खाली, क्योंकि वो है इसराइल का बगल बच्चा। खैर, अगर ईरान अमेरिका से हार जाता और लेट जाता उसके सामने, तो फिर अमेरिका कभी ना जाता इन मुल्कों से। बल्कि ये मुल्क तो कहते, महाराज मजीद अड्डे बनाओ हमारे यहाँ। लेकिन ईरान साबित हुआ लोहे का चना। उसकी मुजाहमत ने चांदी कर दी अरब ममालिक की। ये ईरान ही है जिसकी वजह से अमेरिका अरब ममालिक से जाने पे मजबूर हो रहा है। अब बताएं, क्या ये एहसान है या नहीं ईरान का अरब ममालिक पे? और अब इस पे भी बात कर लेते हैं कि ईरान के अरब ममालिक पे हमले असल में उसका एहसान थे इन मुल्कों पर। आप शायद सोच रहे हों कि कैसे। तो देखें, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो जवाब में ईरान ने अरब ममालिक पे हमले ठोके थे। जवाब ये दिया कि इन ममालिक में हैं अमरीकी अड्डे, जिनकी मदद से वो ईरान पे हमले कर रहा है। इसलिए ईरान ठोक रहा है इन मुल्कों पे मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को। ईरान ने अमरीकी अड्डों के अलावा शहरी और तवानाई तंसीबात को भी टारगेट किया इन मुल्कों की। अगरचे ये गलत था, लेकिन एहसान फिर भी था, क्योंकि इन तमाम हमलों से हुआ ये कि आंखें खुल गईं खलीजी अरब ममालिक की। ये तो अमरीका को अपना मददगार समझते थे। इन्होंने तो अमरीका को अड्डे दिए ही अपनी हिफाजत के लिए थे। सैकड़ों हजारों अरब डॉलर्स दे दिए अमेरिका को इस मकसद के लिए इन सब ने। मगर अमेरिका ने हिफाजत क्या करनी थी उनकी, उल्टा उसकी वजह से हमले हो गए उन पे। ईरान ने ताक ताक के वार किए उन पे। यूं अकल आ गई अरब ममालिक को। पता चल गया उन्हें कि अगर अमेरिका को अड्डे ना दिए होते उन्होंने, तो आज सुकून से होते। इसलिए वो अब अमेरिका से हर सूरत अपने अड्डे खाली करा के ही रहेंगे। दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि इस जंग के बाद निकल जाएगा अमेरिका इस खित्ते से। अब बताएं, क्या ये एहसान है या नहीं ईरान का अरब ममालिक पे? है ना? और सिर्फ अरब ममालिक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पे भी है, क्योंकि अगर ये सब ना होता तो मक्का मुआहदा ना होता। पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया खित्ते का, चौधरी बन चुका पाकिस्तान। मौज लग गई हमारी। अमेरिका जैसी ग्रेट पावर की जगह ले रहा है दुनिया के इस इंतहाई अहम खित्ते में पाकिस्तान, और ये सब मुमकिन हुआ ईरान की वजह से। इसलिए ईरान का पाकिस्तान पे भी एहसान है। तभी तो लोग कह रहे हैं कि एक बार जंग ख़त्म और ईरान अमेरिका ख़त्मी मुआहदा होने दें, उसके बाद ईरान भी मक्का एग्रीमेंट के तहत मुस्लिम नेटो का हिस्सा बन जाएगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई ईरान का ये एहसान है अरब ममालिक और पाकिस्तान पे या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तंग आ गए अमरीकी फौजी ईरान जंग से, इतने तंग के खुदकुशी की कोशिश करने लगे। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर मौजूद कई अमरीकी फौजी एहलकारों ने समंदर में कूदने की कोशिश की। एक अमरीकी फौजी की एहलिया ने बताया कि तवील और मुसलसल ड्यूटी की वजह से उसके शौहर ने भी समंदर में छलांग लगाने की कोशिश की। जहाज़ के अमले ने कई एक एहलकारों को रोका समंदर में छलांग लगाने से। असल में 21 नवंबर 2025 को अपने मिशन का आगाज़ किया था इब्राहिम लिंकन जहाज़ ने। 250 दिन हो गए 5000 अमरीकी सेलर्स और मरीन्स को इब्राहिम लिंकन जहाज़ पे। ये बहुत बड़ा अरसा है। इतना अरसा समंदर में रहने के नफसियाती सेहत पे गहरे असरात पड़ते हैं। घर वालों से मुसलसल दूर हैं अमरीकी फ़ौजी। ऊपर से खाने पीने की किल्लत की भी खबरें हैं। ये खबरें पहले भी आ चुकी। इस जहाज़ से पीने के पानी से मुतालिक भी खदशात हैं।
वॉशरूम्स भी खराब हो गए हैं, आग भी लग गई थी इसमें मुबैना ईरानी हमले से, यानी सिक्योरिटी मसाइल भी हैं। मतलब एक तो 250 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत गुजार चुके वो इस जहाज पे, ऊपर से सहूलियात भी मुबैना तौर पे नाकाफी हैं। तभी तो खुदकुशी का रुझान जन्म ले रहा है वहाँ मौजूद अमरीकी फौजियों में। ये है मुस्लिम नेटो, दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद, नेटो से भी बड़ा। जी हाँ दोस्तों, मक्का मुआहदे के बाद तश्कील पाने वाले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इत्तेहाद के चर्चे हैं कि खत्म होने में ही नहीं आ रहे। आलमी मीडिया में धूम मची है इसकी। इसे मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है, और नेटो चूंकि आखिरी सांसें ले रहा है, इसलिए मुस्लिम नेटो को दुनिया का सबसे बड़ा, मजबूत और ताकतवर मिलिट्री इत्तेहाद करार दिया जा रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने भी इस इत्तेहाद की ताकत की एक झलक दिखलाई है। बताया है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीनों किस कदर बड़ी मिलिट्री ताकतें हैं, कितना बड़ा दिफाई बजट है इन तीनों का, और चूंकि अब तीनों मक्का मुआहदे में बन गए तो इनकी मजमूई ताकत क्या है। लिखा बला की मजबूत एयरफोर्स है इन तीनों मुल्कों, खासकर पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास 1397 जंगी तैयारे हैं, तुर्की के पास हैं 1101 और सऊदी अरब के पास 917। यूं इन तीनों मुमालिक के पास इस वक्त कुल 3415 फाइटर जेट्स हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है उस्ताद जी, बहुत ही बड़ी। इसके अलावा इन तीनों में सबसे बड़ी फौज भी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के फाल फौजी एहलकारों की तादाद है 6,60,000, तुर्की के पास फाल फौजी एहलकार हैं 4,81,000 और सऊदी अरब के पास 2,47,000। यूं मजमूई तौर पे इन तीनों मुमालिक के पास तकरीबन 14 लाख फाल फौजी एहलकार हैं, जबकि तीनों मुल्कों के पास लाखों की तादाद में रिजर्व फौजी भी मौजूद हैं। साथ ही बहुत बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं इन तीनों की। खैर, जंगी तैयारों और फाल फौजियों की तरह सबसे ज्यादा टैंक्स भी पाकिस्तान ही के पास हैं। पाकिस्तान के टैंक्स की तादाद है 2677, तुर्की के पास 2284 और सऊदी अरब के पास 1085 टैंक्स हैं। यूं इस इत्तेहाद के पास टैंकों की मजमूई तादाद है 6046। ये बहुत बड़ी तादाद है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं फौजी उतारने हों तो हजारों टैंकों की सपोर्ट हासिल होगी इस इत्तेहादी फौज को। खैर, नेवी की बात करें तो तुर्की के पास 192 नेवल एसेट्स यानी बहरी असासे हैं, पाकिस्तान के पास हैं 120 और सऊदी अरब के पास 32। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि इस वक्त इन तीनों मुमालिक का मुश्तरका दिफाई बजट है 124 अरब 40 करोड़ डॉलर्स। सबसे ज्यादा बजट है सऊदी अरब का, जो कि है 63.9 अरब डॉलर्स, तुर्की का 51.4 अरब डॉलर्स और पाकिस्तान का 9.1 अरब डॉलर्स। जाहिर है ये बहुत ही बड़ा बजट है, मगर इसमें बेतहाशा इजाफा होगा मक्का एग्रीमेंट की वजह से। यूं जंगी तैयारों, टैंक्स, ड्रोन्स, दीगर असलहा और नेवल एसेट्स और फौजी एहलकारों की तादाद भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो महज शुरुआत है रे बाबू। मगर जरा रुकें तो, मुस्लिम नेटो की असल ताकत है पाकिस्तान के एटम बॉम्ब। पाकिस्तान एटमी ताकत है, और बैठे बिठाए सऊदी अरब और तुर्की को भी एटमी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया मक्का मुआहदे से। पाकिस्तान के पास कम से कम 170 एटमी हथियार हैं इस वक्त। असल तादाद कितनी है, कौन से टैक्टिकल हैं और कौन से दूसरी नौइयत के, जाहिर है ये वो राज है जो कोई नहीं जानता। और हाँ, अभी तो ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह की तादाद और इकसाम की तादाद नहीं बताई गई इस रिपोर्ट में। खैर, जल्द मैं पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मिसाइल्स और ड्रोन्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आपको मजीद अंदाज़ा होगा कि किस कदर ताकतवर है ये मुस्लिम नेटो। अब आप कमेंट करके बतलाएं कि क्या कोई ऐसा बेवकूफ़ मुल्क भी है जो इस कदर बड़े फौजी इत्तेहाद से पंगा लेने की कोशिश करेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दूर 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 जालिम हुकूमत का कौम को यौम आज़ादी का तोहफा, बिजली गिराने की तैयारी कर ली, और वो भी लगातार 3 माह तक। हर महीने बिजली महंगी करने का इरादा है नून लीग सरकार का। गरीब आवाम का खून निचोड़ के 34 अरब निकलवाने का फैसला किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो फिर पाकिस्तानियों, आया ना मज़ा? शेर बनो शेर, क्योंकि शेर मजीद झटके देने जा रहा है तुम्हें बिजली के। हर माह बिजली 1 रुपया 34 पैसे महंगी हो सकती है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लगाने जा रही है हुकूमत तुम्हें 34 अरब का टीका। जल्द ही अहकाम सामने आ सकते हैं। पहले ही बिजली के निर्ख 7वें आसमान पर हैं, अब 3 महीने तक हर माह 1 रुपया 34 पैसे फी यूनिट मजीद बढ़ाने के चक्रों में है ये जालिम हुक्मरान। पहले ही पेट्रोल और डीजल ने मत मार दी आवाम की। दुनिया में सबसे महंगा तेल खरीदने में मजबूर हैं गरीब पाकिस्तानी,
اور اب ان کا مزید تیل نچوڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں اس حکومت کو۔ ویسے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے پاکستانیوں تمہارے ساتھ، تمہیں ظلم سہنے کی عادت ہو چکی، اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے یہ ظالم حکومت۔ اگر تم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی، احتجاج کیا ہوتا تو شاید بچ جاتے تم اس ظلم سے، مگر بھگتو، اب بھگتو۔